हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस बार हम आपको ले चलते हैं महेश्वर। रास्ते में तरह तरह के मंदिर देखिए। मंदिर में देखिए बाहर पत्थर पर भगवान की मूर्ति उकेरी गई है या बनाई जा रही होगी शायद। तो रास्ते में हमको ट्रैफिक जाम भी मिला था, तो जो रास्ता 2 घंटे में पहुंचना चाहिए था वो हमको पहुंचने में 4 साढ़े 4 घंटे जैसे लग गए थे। खैर हम देखिए पहुंच गए होटल में, और थोड़ी देर में आपको होटल के रूम को भी दिखाएंगे। अपने 2 रूम हमने लिए थे, तो एक रूम की सैर करा देंगे। ये मून आते ही झूले वहाँ पे झूले पे बैठ गई, उसको झूला झूलना था। मानू भी उधर सामने बैठ गया जब तक हम लोग सामान ले रहे थे, अपना गाड़ी में से निकाल रहे थे तब तक। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे अपने कमरे में, तो जल्दी से आपको कमरे का टूर करा देते। ये है एंट्री। एक सामने दीवार थी, अनंत पहले से आकर के लेट गया। एक सोफ़ा है, ये है एक जो उनका वार्डरोब है, और उसके बगल में है बाथरूम। बड़ा सा बाथरूम था और कमरा भी काफ़ी बड़ा था। ये है सोफ़ा, सोफ़े के बगल में कुर्सी रखी, और जो टेबल थे उसके साथ में 4 स्टूल जो उसके अंदर रखे हुए थे। बाहर निकाल लो जब यूज़ करना। ये खिड़की खोल के बाहर का सीन दिखा है, खेत दिख रहे थे। एक और ये दरवाज़ा था जिसमें एक बालकनी दिख रही थी, यहाँ से भी वही खेत दिख रहे थे। और फिर एक और खिड़की थी, ये देखिए टीवी वगैरह रखा हुआ है। ये एक खिड़की थी जहाँ से इनका पार्टी प्लॉट दिख रहा था, जहाँ खाना वाना बनाने का सामान वगैरह रखा था, क्योंकि अगले दिन ही वहाँ पर शादी होनी थी। पलंग के आसपास में जैसे ड्रॉर्स होते हैं वैसे ड्रॉर थे, नहाने वगैरह के साबुन और पीने का पानी, चाय की केटल वो रखी थी। हाँ, चाय का सामान नहीं था वहाँ पे। फिर हम लोग को काफ़ी देर हो गई थी, तो हम लोग ने खाने पीने का फैसला किया, तो उन्हीं के रेस्टोरेंट में जा कर के हमने खाना खाया। खाना खा करके हमने एक ऑटो किया था बड़ा वाला, जिसमें सब लोग आ सके आगे पीछे बैठ के। मैं पीछे बैठी थी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, इस समय पीछे बैठी, और हम लोग उसमें बैठ के जल्दी देखिए कैसी सड़कें हैं, साफ़ सुथरी और बहुत सुंदर। दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में रास्ता। तो सबसे पहले वो हमको एक धाम में लेके गए, जो दत्तात्रेय का मंदिर था। वो काफ़ी बड़ा एरिया था। ये उनका एंट्रेंस है, और अंदर देखिए वो जो अंदर बीचों बीच बना हुआ है वो दत्तात्रेय का मंदिर है। उसके चारों तरफ काफ़ी बड़ा खुला एरिया था, और चारों तरफ बरामदे जैसे बने हुए थे। ये देखिए ये वाले कुछ कमरे बने थे एकदम शुरुआत में, और छोटे छोटे अन्य मंदिर भी थे। तो हम लोगों ने वहीं शुरुआत में चप्पल उतारी, बाद में देखा लोगों ने इस मंदिर के बाहर भी चप्पल उतारी हुई थी। देखिए मंदिर का प्रांगण कितना बड़ा था। लेकिन ये ना तो आरती का टाइम था और ना ही मुख्य दर्शन का समय था, इसलिए भीड़ बहुत ही कम थी। तो आराम से हमने दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के। बाहर का दृश्य, वहाँ बड़े बड़े वहाँ पर चित्र बने हुए थे। फिर इसके बगल में, मतलब उसी के दूसरे साइड में, गणेश जी का मंदिर था जो उस समय बंद था। ये और एक और मंदिर था, एक दाहिनी तरफ था और एक बाईं तरफ था। ये नर्मदा देवी का मंदिर है, ये भी बंद पड़ा हुआ था क्योंकि उस समय मंदिर खुलने का समय नहीं था। हम लोग दोपहर जैसा हो गए थे ना, पहुंच गए थे, इसलिए खैर हमको दर्शन तो करने मिल गए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और ये देखिए यहाँ पर ये पेड़ थे जिनकी भी लोगों ने पूजा कर रखी थी, और उसमें छोटे छोटे अंजीर लगे हुए थे। पूरा पेड़ इनसे भरा हुआ था, एक नहीं कई थे वहाँ पे ये। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकले जब, तो देखिए सामने नर्मदा नदी दिख रही है। इधर कुछ लोग भी दिख रहे हैं पिकनिक मनाते हुए, उनकी गाड़ी खड़ी है। और हम लोग जब पहुँचे तो पता चला ये है सहस्त्रधारा। ये सहस्त्रधारा की शुरुआत है, और जो कल कल आवाज़ करती हुई नदी है, ये देखिए वो काफ़ी दूर थी। हम वहाँ तक नहीं गए क्योंकि बच्चे साथ में थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे।
बेटा वहाँ तक नहीं जा। आई तो आवाज़ सुनी आपने नर्मदा की, शोर की। हालांकि बहुत से लोग वहाँ गए थे और देखिए कितने सारे पक्षी दिख रहे हैं, फिर भी हम उधर नहीं गए। हमने दूर से देवी के दर्शन किए। और यहाँ पर बगल में एक चाय की दुकान थी जो चाय शरबत सब बेच रहा था, तो नींबू पानी और चाय दोनों अपने अपने पसंद से पिए गए। और फिर हम वहाँ से वापस लौटे। रास्ते में पशु दिखे बहुत सारे जाते हुए, देखिए कितनी दूर तक दिख रहे हैं। और फिर इसके बाद में वो हमको एक और मंदिर में लेके गए जो नदी के बिल्कुल किनारे था। और वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हमको देखने को मिली, किसी की शादी हो रही थी। तो ऊपर के साइड में ये मंदिर है हनुमान जी का। तो पहले हमने इनके दर्शन किए, फिर हमको कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना था, हम उधर गए। तो पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ शादी हो रही है। ये देखिए हनुमान जी, जय हनुमान। तो पहले तो हमको पता ही नहीं था वहाँ किसी की शादी हो रही है, पर भीड़ भाड़ देखा हमको लगा कुछ तो हो रहा है। वहाँ जाके देखा तो शादी हो रही, तो हमको बहुत अच्छा लगा देखने में। ये देखिए नीचे मंदिर है, गणेश जी की 3 मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं साइड बाय साइड। और ये देखिए दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं उनकी। उस समय पंडित जी कुछ उनको प्रवचन दे रहे थे। खैर हम चले गए नीचे उतर के। ये वो मंदिर है जिसके बगल में लोग बैठ करके शादी विवाह संपन्न करा रहे थे। वहाँ जा कर के हमने मंदिर में दर्शन करे। पीछे की तरफ नीचे नर्मदा बहती हुई दिख रही थी, वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े के पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे। और बहुत ही सुंदर और शांत दृश्य था। ये नदी बह रही है, ये देखिए लोग पूजा कर रहे हैं। और गणेश जी की तीनों बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थीं। और इसके बगल में हो रही थी शादी, विवाह हो रहा था किसी का। तो बहुत ही प्यारी जोड़ी थी। पंडित जी जो बता रहे थे वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुत सारे उनके नाते रिश्तेदार थे। खैर उनको एक क्षण देख करके हम लोग वापस लौटे। यहाँ से आगे बढ़े तो हो गया एक्सीडेंट। 3 बच्चे एक बाइक चला रहे थे और ये देखिए आगे टकरा है। गाड़ी धीरे चला, गाड़ी धीरे चला। हम बाल बाल बचे चोट लगने से। और फिर वहाँ से आगे बढ़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसको मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।